हेलो बच्चों, मैं श्योर शॉर्ट सीबीएसई से। आज के इस वीडियोज़ में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, जो कि आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक जो स्पर्श है भाग दो स्पर्श। इनमें जो देखो दो पार्ट है, काव्यखंड और गद्यखंड। तो काव्यखंड का जो चैप्टर आपका 2 है, पद, मीराबाई के पद, तो इस पे कुछ आधारित क्वेश्चंस है जो ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं, और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसमें से आप अक्सर बहुत सारे हैं जो कि आप भी बता देंगे, ठीक। तो चलिए, और ये अगर आपको समझना है इसका जो भावार्थ है, इन सारे मीरा के पद का जो भावार्थ है वो भी वीडियोज़ बना दिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए, क्वेश्चन वन है, मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को कहाँ पर मिलना चाहती है? ऑप्शन क है अपने घर पर, ऑप्शन ख है यमुना के तट पर, ऑप्शन ग है सखी के घर पर, ऑप्शन ग है मंदिर के आंगन में। देखिए, आपके पास जो है ना, हम 3 सेकंड के लिए आपको टाइम देते हैं, ठीक। उसमें से आपको सोच के राइट आंसर बताना पड़ता है, ठीक। प्रत्येक क्वेश्चन पे हम रुक जाते हैं 3 सेकंड के लिए, तो आप बताइए, फिर जाकर हम आंसर बताते हैं, ठीक। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो है राइट आंसर होगा बच्चों, वो है ख नंबर, ठीक, यमुना के तट पर। क्वेश्चन 2 है, मीराबाई अपने वेतन के रूप में क्या पाना चाहती है? ऑप्शन क है सुंदर वस्त्राभूषण, ऑप्शन ख है महलों का सुख, ऑप्शन ग है कृष्ण जी का स्मरण, ऑप्शन घ है कृष्ण जी का दर्शन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा घ, ठीक। कृष्ण जी का दर्शन इसका मुख्य रूप से यही है, जो कि इस पद में जो मीराबाई है वो अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का दर्शन पाना चाहती है, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत सारे हैं जो कि आप इसमें टिक लगा देंगे, श्री कृष्ण जी का स्मरण, ठीक। ये नहीं होगा, आपका जो राइट आंसर है वो है घ नंबर, ठीक। उसका जो मुख्य उद्देश्य था, उनका जो हृदय था, कृष्ण जी से को दर्शन कृष्ण जी से दर्शन करने का उसका जो हृदय है वो बेचैन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 3, मीरा श्री कृष्ण के पास रहने का क्या लाभ बताती है? ऑप्शन क है उसे श्री कृष्ण को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑप्शन ख है उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे, ऑप्शन ग है उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा, ऑप्शन ग है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर राइट क्या होगा? इनका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो है घ, ठीक। उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी चीज़ सही है। उससे श्री कृष्ण को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये भी सही है। ख, उससे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे, हाँ। ग, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा, हाँ। मतलब ये तीनों चीज़ जो है सही है, जो कि ऑप्शन घ में दिया हुआ है, उपरोक्त सभी, ये सारे चीज़ ऑप्शन जो है सही है, इसका आंसर घ राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4, मीरा अपने सावरिया का दर्शन कैसी साड़ी पहनकर प्राप्त करना चाहती है? ऑप्शन क है रेशमी साड़ी, ऑप्शन ख है खद्दर की साड़ी, ऑप्शन ग है केसरिया रंग की साड़ी, ऑप्शन घ है हरे रंग की साड़ी। आपको आंसर बताना, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ग, केसरिया रंग की साड़ी पहन करके वो अपने इष्ट देव श्री कृष्ण से मिलना चाहती है, ठीक। सावरिया सावरिया का मतलब होता है बच्चों
श्री कृष्ण जी का जो रंग था वो श्यामला रंग का था, इसलिए यहाँ पे वर्ड जो है सावरिया, ठीक, यूज किया गया। अब क्वेश्चन 5 है, पाठ पद के आधार पर हिब्रू घनो अधीरा से क्या आशय है? ऑप्शन क है हृदय बहुत मजबूत है। ऑप्शन क है हृदय घड़े के समान है। ऑप्शन ग है हृदय मिलने के लिए अधीर है। ऑप्शन ग है हृदय बहुत पीड़ित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर बता। देखिए सबसे पहले जो ये है हिब्रो घरो गनो अधीरा से जो तात्पर्य है, इसका मतलब ये है कि मीराबाई का जो अपने जो इसका जो इष्ट देव है श्री कृष्ण, इनसे जो दर्शन पाने की, मतलब श्री कृष्ण जी का जो दर्शन पाने का जो बेचैनी है वो अधीर होते जा रहा है, सिर्फ मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो है गौ, हृदय मिलने के लिए अधीर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6, मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? ऑप्शन क है मीरा के कृष्ण के पास रहने से। ऑप्शन ख है मीरा के गली गली घूमने से। ऑप्शन ग है मीरा के दोहे लिखने से। ऑप्शन घ है मीरा के नृत्य करने से। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर है बच्चों वो क है, मीरा के कृष्ण के पास रहने से क्या होगा कि जो मीरा के जो भक्ति भाव का जो कृष्ण अपने इष्ट देव के जो प्रति भक्ति भाव है वो बढ़ेगा, ठीक। तो ऑप्शन को इसका सही है, मीरा के कृष्ण के पास रहने से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, श्री कृष्ण के गले में कैसे फूलों की माला सुशोभित हो रही है, ठीक। इसका ऑप्शन क है गेंद की फूल की। ऑप्शन ख है गुलाब की फूलों की। ऑप्शन ग है वैजंती के फूलों की। ऑप्शन ग है चमेली की फूलों की। तो आपको इसका आंसर बताना है, राइट क्या है? इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो ग है, वैजंती का माला। आपको याद है पद, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, ठीक। तो वैजंती माला का फूल उनके गले में सुशोभित हो रहा है, श्री कृष्ण जी के गले में सुशोभित हो रहा है, ठीक। इसका आंसर जो है 7 का वो राइट आंसर है गो, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन 8 है, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? ऑप्शन क है बाग बगीचे लगाने को। ऑप्शन ख है नाम स्मरण करने को। ऑप्शन ग है दासी बनने को। ऑप्शन घ है ये सभी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो है घ, ठीक। ये जो मीराबाई है श्री कृष्ण को पाने के लिए ये तीनों चीज़ करना चाहती है जो ऊपर दिए, बाग में बगीचा भी लगाने चाहती है, तैयार है इस चीज़ को भी करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए भी तैयार है, दासी बनने के लिए भी तैयार है, ठीक। तो घ नंबर इसका सही है। क्वेश्चन 9 है, तीनों बाता सरसी से क्या आशय है? ऑप्शन क है मीरा श्री कृष्ण से 3 बातें करेगी। ऑप्शन क है मीरा श्री कृष्ण से 3 बार मुलाकात करेगी। ऑप्शन ग है मीरा श्री कृष्ण से 3 वचन पूरे करेंगे। ऑप्शन ग है मीरा भक्ति के तीनों रूपों का सुख प्राप्त करेगी। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा।
तो चलिए हम बताते इसका आंसर। इसका सबसे पहले तो क्या तीनों बता सरसी से क्या अभिप्राय। तो ये जो आपके पद में आया है ये पंक्ति तीनों बाता सरसी, इससे यही अभिप्राय है कि मीराबाई जो है अपने इष्ट देव के लिए जो है जब ये बोलती है कि अपने इष्ट देव को कि जो हे कृष्ण हे गिरधर लाला आप हमें जो है आप अपनी नौकरी पे रख लीजिए, आप हमें नौकर रख लिए, इससे क्या होगा हमें जो है आपका जो दर्शन मिल जाएगा, प्रत्येक दिन हम आपका दर्शन कर लेंगे, दर्शन हो जाएगा और हमें जो है आपके नाम स्मरण करने के रूप में हमें जेब खर्ची भी मिलेगा और हमारा तीनों बातें पूरी हो जाएगी, भक्ति, ठीक, दर्शन और मतलब ये तीनों चीज़ उनकी पूरी हो जाएगी। तो इसका यहाँ जो आंसर घ है, मीरा भक्ति के तीनों रूपों का सुख प्राप्त कर लेगी, ठीक, और इनका भक्ति भावना जो है श्री कृष्ण के प्रति वो सफल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो घ है, ठीक, घ है। मीरा भक्ति के तीनों रूपों का सुख करेगी, प्राप्त करेगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर है 10। सुमरन पाशु खर्ची से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन क है जेब खर्च के लिए बहुत रुपये मिलेंगे। ऑप्शन ख है याद करने से पैसे प्राप्त हो जाएंगे। ऑप्शन ग है जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी या पार जाऊंगी। ये थोड़ा सा मिस्टेक, पार जाऊंगी पाऊंगी। ऑप्शन घ है स्मरण करने में पैसे खर्च नहीं होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो ग है। ये देख लीजिए, स्मरण पाशु खर्ची मतलब उनके जब मीराबाई और जब श्री कृष्ण जी का जब नाम स्मरण करेंगे तो उनको क्या होगा, प्राप्त होगा, उनके स्मरण नाम रूप का जो है जेब खर्च प्राप्त होगा, ठीक। जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी, ठीक, पाऊंगी होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर ग राइट है, ठीक। चलिए क्वेश्चन 11 है, मीराबाई श्री कृष्ण से क्या चाहती है। ऑप्शन क है उच्च पद पर आसीन होना। ऑप्शन ख है श्री कृष्ण के साथ जाना। ऑप्शन ग है अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन घ है श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे। तो इसका राइट आंसर क्या है। चलिए इनका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो है घ, श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे, यही चाहती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 12, काटी कुंजर पीर से क्या आशय है, ठीक। क्वेश्चन ऑप्शन क है हाथी को मोक्ष प्रदान करना। ऑप्शन ख है हाथी को पीड़ा से मुक्त करना। ऑप्शन ग है हाथी का पाँव काटना। ऑप्शन ग है हाथी को पीर के पास ले जाना। तो इसका आंसर क्या है राइट, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है ख, ठीक। इसका राइट आंसर है बच्चों ख, हाथी को पीड़ा से मुक्त करना। इसका मतलब होता है ये जो पंक्ति है काटी कुंजर पीर, इसका मतलब होता है कि जो हाथी, जब हाथी मुसीबत में थी, उनका पैर मगरमच्छ के मुंह में था, तो उस समय श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जी उन्होंने उनका सहायता किया था, उनको बचाया था, ठीक। तो यही है हाथी को पीड़ा से मुक्त करना, उससे आज़ाद किया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है 13, मीराबाई ने हरि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। ऑप्शन क है भगवान शिव के लिए। ऑप्शन ख है
भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए। ऑप्शन ग है ब्रह्म के लिए। ऑप्शन घ है साधारण मनुष्य के लिए, ब्रह्मा के लिए वहाँ पे, ठीक। तो क्या होगा आंसर? चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए यहाँ जो हरि शब्द है, मीराबाई जो अपने पद में हरि शब्द का प्रयोग किया है, इससे जो है वो सबसे पहली बात तो कि जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण जी का मतलब बहुत बड़ी भक्त थी, ठीक। तो श्री कृष्ण का जो अनेकों रूप है, अलग अलग अवतार के लिए जो है मीराबाई ने वहाँ पे जो अपने पद में हरि शब्द का युद्ध किया है, वो उनके अलग अलग अवतारों के लिए यूज किया है, ठीक। तो इसका जो आंसर है ख, ये सही है, भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए, ठीक। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है 14। मीरा वृंदावन में क्यों जाकर बसी थी? ऑप्शन क है कृष्ण के लिए। ऑप्शन ख है रासलीला देखने के लिए। ऑप्शन ग है पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए। ऑप्शन घ है काव्य रचना करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? चलिए इसका जो आंसर है वो है ग। इसका आंसर है ग, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए, ठीक। चलिए इसका अब अगला क्वेश्चन है आपके पास। श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप क्यों धारण किया? ऑप्शन क है कंस को मारने के लिए। ऑप्शन ख है अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए। ऑप्शन ग है जंगल में विचरण करने के लिए। ऑप्शन घ है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। इसका आंसर राइट क्या है बताइए? इसका आंसर जो राइट है वो है घ, ठीक। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। अब श्री कृष्ण का ये मत सोचना बच्चों कि कंस को मारने के लिए, ठीक। नरहरि मतलब होता है नरसिंह रूप धारण क्यों किए थे, ठीक। श्री कृष्ण लीला का यह तो याद नहीं ना आ गया कि जो है कंस को मारने के लिए वो रूप धारण किए थे। इस तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो है घ, मतलब अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नरहरि का रूप धारण किया था, नरसिंह रूप का धारण किया था। किसके लिए किया था? भक्त प्रहलाद के लिए, ठीक। चलिए तो आपका यहीं पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म हो जाता है, ठीक। अब बात आती है कि अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा। कोई डाउट है तो वो क्लियर कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा, हम क्लियर कर लेंगे, ठीक। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक, उनके फ़ायदे के लिए भी। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। देखो फिर अब बचा है कौन सा आपका चैप्टर? मनुष्यता, ठीक। मनुष्यता चैप्टर का भी लेकर आ रहे वीडियोस, ठीक। बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप।